यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति जो है वो 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो देखिए हमारे पास जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फॉर्मूला होता है, तो आवृत्ति बराबर होता है कुल दोलन अर्थात टोटल ओसिलेशन, कुल दोलन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कुल कंपन, कुल कंपन जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन, बटे क्या आएगा, कुल समय, लिया गया समय, तो कुल समय। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है वो इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर देंगे। तो हमें आवर्ती का जो मान है वो दे रखा है 2, तो आवर्ती की जगह 2 रख देंगे और बराबर हमें निकालना है कुल दोलन। तो कुल दोलन को मैं x मान लेता हूं और बटे कुल समय कितना है, 16 सेकंड है। देखिए आपको समय को सेकंड में लेना होता है, जब समय जो है क्वेश्चन में मिनट में दे रखा होता है या फिर घंटे में दे रखा होता है, तो उसको आपको सेकंड में चेंज करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर सही आएगा। तो हमें पहले से ही जो समय है वो सेकंड में दे रखा है और कितना है, 16 सेकंड, तो ये 16 हमने रख दिया है। ठीक है, अभी जो 16 है इस तरह भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस होकर के, तो x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया है 32, अर्थात 32 क्या आ जाएंगे, टोटल दोलन आ जाएंगे, अर्थात टोटल कंपन आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सुनिए आपकी जो आवृत्ति होती है ये क्या होती है, आवृत्ति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति जो होती है ये किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कुल कंपन की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति जो होती है इसका जो मात्रक होता है अर्थात जो यूनिट होता है ये क्या होता है, देखिए मैं क्वेश्चन में दे रखा है हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। और इस हर्ट्ज को हम दर्शाते हैं किसके द्वारा, एच जेड के द्वारा हमें दर्शाते हैं। आई होप इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।